नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है 7 के समीकरण का। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पर्चा लीक होने वाली सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे लाखों परीक्षार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बल्कि परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक होने के बाद और इस मामले में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि बलिया से ही आज दोपहर में 12वीं का अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसी के बाद से बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा की भूमिका अब सवालों में है और पहले उन्हें सस्पेंड किया गया और अब ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन यूपी में परीक्षाओं के आयोजन पर फिर से सवालिया निशान लगा दिया है इस घटना ने। यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का ये वही अंग्रेजी का पर्चा है जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पहुंचने से ठीक पहले लीक हो गया था। पेपर लीक की खबर बलिया से सामने आई, जिसके बाद आनन फानन में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब 13 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। लेकिन इस पेपर लीक कांड ने अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या अपडेट है? लगातार कार्रवाई की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले की। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब ये पेपर लीक कांड हुआ था, इंटरमीडिएट की परीक्षा सेकंड पाली में, दूसरी पाली में होनी थी और उसके पहले ही 2 घंटे के पहले करीब ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तब मुख्यमंत्री उस समय लोक भवन में बैठक कर रहे थे और बैठक में तुरंत उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री जो है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी और जो एसीएस एजुकेशन है उनको बुलाया और बातचीत की, पूरे मामले की जानकारी दी। उसी समय एसटीएफ को जांच सौंप दी गई थी। जिला पुलिस भी सक्रिय है। जिला पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर कम से कम 18 लोगों को भी हिरासत में लिया और अभी अभी ये पता चला कि डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा, जिन्हें निलंबित कर दिया था मुख्यमंत्री के आदेश पर, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। उनका फोन जब्त कर लिया गया है। उनके फोन की छानबीन की जा रही है। कुछ ऐसे मैसेज भी जो सूत्रों का कहना है, पुलिस सूत्रों का, कि कुछ ऐसे मैसेज व्हाट्सएप कॉल डिलीट की गई हैं, उससे कुछ आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि पहले तो उनको बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन जब उनके फोन की छानबीन हुई तो कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिसके बाद उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है पुलिस। एसटीएफ के अधिकारी भी वहां मौजूद है बलिया में, जिला पुलिस के अधिकारी भी हैं, जो एसपी हैं बलिया के, वो इशारा कर रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की जा रही, लेकिन उनके जो बिल्कुल जिनकी भूमिका सवालों में है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है और मुख्यमंत्री कड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के बाद अब यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अब पूरा देश में परीक्षाएं आयोजित करवाने वाले पूरे तंत्र की साख पर संकट गहरा गया है और आज बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने की घटना के बाद यूपी सरकार ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में इस मामले पर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और जिसमें एसीएस अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के अलावा सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। और सीधा रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। वीरेश, देखिए, लगातार जब से मामला सामने आया है सरकार पर वार विपक्ष कर रहा है, मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। ये जो बैठक होने वाली है अब से कुछ देर बाद, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस बैठक में प्रदेश के सारा आला अधिकारी रहेंगे। इसमें अवनीश अवस्थी रहेंगे, जो सूचना के अपर मुख्य सचिव हैं नवनीत सहगल रहेंगे, साथ ही साथ आराधना शुक्ला रहेंगी और इसके अलावा एसटीएफ के एडीजी रहेंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे, प्रशांत कुमार रहेंगे। ये सारे निर्णायक लोग हैं। एसटीएफ ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है डीआईएस को, लेकिन ये बैठक बेहद अहम है। जो सोर्सेज से हमारे पास खबर है, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेहद नाराज हैं, सख्त हैं और वो आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, बड़ा कदम उठा सकते हैं। एबीपी गंगा ये लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि छोटी मछलियों पर ही गाज क्यों गिरती है। डीआईएस को हिरासत में लेकर पूछताछ करने मात्र से इस रैकेट का भंडाफोड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और यही वजह है कि जब हमने डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे से पूछा, एबीपी गंगा ने पूछा कि क्या इसका खामियाजा केवल डीआईएस को भुगतना होगा,
जो निदेशक हैं उनको नहीं भुगतना होगा, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। उनका कहना है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। क्या डायरेक्टर केवल पद की गरिमा बढ़ाने के लिए है? क्या डायरेक्टर केवल पैसा और सैलरी पाने के लिए है? क्या केवल कुर्सी में और जो एसी में बैठने के लिए है? क्या उसकी कोई भूमिका नहीं होती है? क्या अपर शिक्षा निदेशक की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की कोई भूमिका नहीं होती है? बड़े अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती है? क्या विशेष सचिव की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या ज्वाइंट डायरेक्टर की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या केवल एक डीआईएस की ही भूमिका होती है? क्या मुख्यमंत्री की ही भूमिका होती है? मुख्यमंत्री को ही सारे फैसले करने होंगे? जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी द्वितीय सरकार में जो अधिकारी होगा, जो मंत्री होगा, जैसा कि योगी वन में उन्होंने किया, वो बर्खास्त होगा, उसे सजा भुगतनी होगी। और आज की जो बड़ी बैठक है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जुड़ेंगे, जो जिलाधिकारी हैं वो भी जुड़ेंगे, और जुड़कर उनकी नकेल कसी जाएगी। जो पंचम तल से मेरे पास सोर्सेस से खबर है, मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं, सख्त हैं, और फैसला तो करके रहेंगे, और बड़ी मछलियां भी उसमें गिरफ्त में आएंगी। और ये तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की आज जो बैठक होगी उसकी बड़ी समीक्षा होगी। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं। शैलेश, क्या बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं बनती? बिल्कुल निश्चित तौर से अगर आप विभाग की हायरार्की को देखिए तो अपर मुख्य सचिव के बाद, क्योंकि विभाग में प्रमुख सचिव नहीं है, दूसरे नंबर पर डायरेक्टर आते हैं, क्योंकि इनका जो पद है वो सचिव के समकक्ष पद होता है, यानी नेक्स्ट टू अपर मुख्य सचिव ये है। तो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? बोर्ड के सभापति भी होते हैं ये, यानी जब बोर्ड का रिजल्ट जारी होता है तो बाकायदा यहाँ से, जब एक प्रथा थी पहले प्रयागराज से बोर्ड का रिजल्ट जारी होता था, प्रयागराज जाते थे, वहाँ से इनकी मौजूदगी में रिजल्ट जारी होता था। जो पूरा कंट्रोल रूम है, जो निगरानी है, वो भी हमने देखा लखनऊ में उसी जगह बना है जिसके बगल में इनका कमरा है। तो कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से? ये इतनी चीज़ें इनके ऊपर है। इसके बाद सचिव की भूमिका जो परिषद की होती है वो परीक्षा कराने को लेकर है, प्रश्न पत्र की छपाई, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम हो रहा है कि निगरानी करने की जिम्मेदारी निदेशक की है, तो ये कह देना कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे बच नहीं सकते। इससे डीआईओएस अगर एक जिले के लिए जिम्मेदार है तो ये पूरे प्रदेश के लिए जिम्मेदार है बोर्ड परीक्षाओं के मामले में, क्योंकि जो परिषद का सचिव है उससे ऊपर ये होते हैं विभाग के। जब ये निदेशक बनाए जाते हैं तो विशेष सचिव से ऊपर एक तरह से आप इनके पद को देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बचने की एक कोशिश की जा सकती है, और पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। 2019 में भी पेपर लीक हुआ था, तब भी निदेशक थे, इसके पहले भी पेपर लीक हुए, इनसे पहले और इनके बाद भी हुए। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इनके में लीक हुए, लेकिन ये कह देना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जैसे आप ही ने बात की, और वो अपनी जिम्मेदारी को टाल रहे हैं, इससे बच नहीं सकते, पूरी जिम्मेदारी है। हमने देखा कि उस कंट्रोल रूम में जो आराधना शुक्ला है अपर मुख्य सचिव, वो भी बैठकर निगरानी कर रही हैं। मंत्री, नवनियुक्त मंत्री गुलाबो देवी भी निगरानी कर रही हैं। जो शिक्षा के निदेशक हैं पांडे जी, विनय पांडे, वो भी निगरानी कर रहे हैं। जब सब निगरानी कर रहे हैं तो भैया इतना लूप होल्स कैसे आ जा रहा है? आप ये देखिए निगरानी कितने स्तर पर, जब जो परीक्षा कक्ष है, हम सिस्टम को समझ ले, परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे आगे और पीछे लगे होते हैं, और वॉइस रिकॉर्डर के साथ, यानी कोई बोले तो आवाज भी सुनाई दे। इसके बाद उसका कंट्रोल होता है स्कूल के कंट्रोल रूम में, उसकी निगरानी जिले स्तर के कंट्रोल रूम से, और यानी दूसरा चेक। और इन परीक्षा केंद्रों पर बाहर से व्यवस्थापक भी भेजे जाते हैं, यानी देखिए आप कितने चेक्स लगे, और उसके बाद उन जिलों के कंट्रोल रूम की निगरानी लखनऊ से बैठकर। और यहाँ पर इतनी एक्सेस है कि लखनऊ में बैठे बैठे किसी भी केंद्र के किसी भी कक्ष तक एक्सेस किया जा सकता है। अगर देखना हो कि प्रयागराज के या बलिया के इस विद्यालय के इस कक्ष में क्या हो रहा है, तो यही देख सकते हैं। तो इतने सिस्टम अगर लगाए गए हैं, इतने चेक्स लगाए गए हैं, तो आखिर उनका फायदा क्या, अगर उसके बावजूद भी ये खामियां निकल जाती है। पेपर लीक की अगर हम सिस्टम को देखें तो आप ये देखिए, पेपर जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में परीक्षा केंद्रों तक जाता है। या तो वो पेपर लीक हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, या फिर प्रिंटिंग प्रेस से जब यहाँ पे भेजा जा रहा था, अगर हर जगह पर सुरक्षा थी तो लीक किस जगह पर हुआ? अगर परीक्षा केंद्र में, परीक्षा कक्ष में आने के बाद लीक हुआ तो सीसीटीवी कैमरे कहाँ थे जिनकी निगरानी में होता? और अगर सील खोलकर निकाला गया तो सील दोबारा कैसे लग गई? तो ये एक अपने आप में जांच का विषय है कि इतने चेक्स हैं, तो आखिर ये पेपर लीक कहाँ से हुआ
क्या इतना सरल है? जो पूरा सिस्टम आपने भी जाना, आप भी वहां पर गए, देखा, क्या उसके बाद लगता है इतना आसान है उस पेपर को लीक कर जाना? तो खामी किस स्तर पर है, ये सबसे पहली चीज है जानने की। और बिल्कुल वीरेश, देखिए शैलेश बहुत अहम बात बता रहे हैं और इसी के बाद सवाल भी खड़े हो जाते हैं, जो सवाल आप भी उठा रहे हैं कि कब तक छोटे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, बड़ी मछलियों को कब फंसाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश। उधर यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी का पर्चा लीक कांड के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2 आला अफसर सवालों के घेरे में हैं। इनमें से एक है माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव पद पर 2 साल से तैनात आराधना शुक्ला और दूसरे अफसर हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय पांडे, जो बीते 4 साल से इसी पद पर तैनात हैं। और पेपर लीक होने की घटना के बाद ये दोनों अफसर कैमरों से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार दोनों अफसरों को एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के तीखे सवालों का सामना करना ही पड़ गया। 24 जिलों में पेपर लीक नहीं हुआ है, एक जिले में पेपर लीक करने की आशंका है। उसके आधार पे जैसे बच्चों को एक पवित्र व्यवस्था मिले, वो पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। आराधना शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की एसीएस और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे आए? लूप होल कोई है नहीं, ये किसी की बताए आपका कोई है नहीं, कोई ले नहीं रहा है ना कोई। मैं जबरदस्ती थोड़ी ना, ये कोई है। आराधना शुक्ला जी, 1.5 साल से आप हैं। अभी यहाँ कोई एबीपी गंगा के दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये नहीं हमारा कोई नहीं है, हमारे साथ है। अच्छा, हाँ बताइए। कैसे ये पेपर लीक हुआ? यही तो कुत्सित प्रयास है, किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का, और उसी को हम लोग को पकड़ना है। आप कितने दिन से अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव हैं? मैं 2 साल से। 2 साल से आप हैं, तो सुधार क्यों नहीं आया? सुधार बहुत आया है। क्या सुधार आया? पूरी पुलिस अभिरक्षा में पेपर है, जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैंपर प्रूफ पेपर है, कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। पुलिस अभिरक्षा में पेपर प्राप्त किया गया है। अच्छा मंत्री जी आप नहीं आप रुकिए। मंत्री आराधना जी, बड़ा सवाल होता है। आराधना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। आराधना जी, ये बड़ा सवाल है, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप 2 साल से आप माध्यमिक शिक्षा को चला रही हैं, ये भ्रष्टाचार का तंत्र कैसे पनप रहा है? ये बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये पूरा प्रयास हो रहा है। कैसे ये प्रयास होता तो ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता? ऐसा है कि किसी भी व्यवस्था में बिगाड़ने वाले रहते हैं और वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पूरे मामले को आपने दे दिया जांच। बलिया के डीआईएस को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय पांडे हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, जो कह रहे हैं इस बात। और जो भी इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इस गवर्नमेंट में आप जानते ही हैं किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप विनय पांडे जी कितने दिन से डायरेक्टर हैं? मेरा 4था साल चल रहा है। 4 साल से हैं आप। तो ये भ्रष्टाचार और ये जो दीमक है, इस पर अंकुश लगाने के क्या क्या काम किए? हम लोगों ने जहां भी कार्रवाई इस तरह की हुई है हमेशा हर वक्त कार्रवाई किया है। तो ये बताइए, जो भी कार्रवाई होती है बहुत सख्ती से होती है। तो ये जीरो टॉलरेंस है ना मुख्यमंत्री? हाँ जी जी जी। बहुत आपका चेहरे पे हंसी आ गई मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की बात सुन। जी जी। तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है लगता है शिक्षा विभाग। हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं, कोई भ्रष्टाचार की करने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी करेगा उसके साथ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश है। तो मुख्यमंत्री जी तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं ना? तो हम लोग भी जीरो टॉलरेंस पे ही है। आप भी रखते हैं? 4 साल से आप निदेशक है ना माध्यमिक शिक्षा? हाँ, 4था साल। आपने कार्रवाई की है डीआईएस पे? हाँ, डीआईएस पे कार्रवाई तुरंत हुई है। वाले? हाँ बिल्कुल, और क्या, निलंबित कर दिया? यहाँ से। हाँ हाँ, बताया। मुख्यमंत्री के पास उनकी नौकरी की बर्खास्तगी का वो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद उनका वो होगा, उससे कार्रवाई संस्थित हो गई है। और गंगा के ये दर्शक ये मान लें कि डीआईएस जो बलिया हैं वो अब बर्खास्त भी होंगे? हाँ बिल्कुल, हो सकते हैं। मैं भी
तो आज बोर्ड की परीक्षा लीक होने की घटना का सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्र छात्राओं को झेलना पड़ा जो तमाम जिलों में आज दोपहर में अंग्रेजी का एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अंग्रेजी का पर्चा ही लीक हो गया तो उन तमाम छात्र छात्राओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, अंबेडकर नगर, ये वो जिले हैं जहां पर आज परीक्षा को रद्द करना पड़ा। एटा और जालौन में भी बच्चों को आज परीक्षा रद्द होने का जो दंश है वो झेलना पड़ा। और ये और 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सीतापुर की तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महोबा, गोंडा, बदायूं, बागपत और बलिया में भी आज परीक्षा रद्द कर दी गई। बलिया से ही पेपर लीक हुआ था कि जिस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एबीपी गंगा की खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने हमला बोला है यूपी सरकार पर। क्या लिखा है देखिए। यूपी बोर्ड 12वीं का आज होने वाला अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 15 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक वाली भाजपा सरकार के परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तो अखिलेश यादव भी ट्वीट करके हमला बोल चुके हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट किया है और इस पेपर लीक कांड पर सवाल खड़े किए हैं। क्या लिखा है उन्होंने? लिखा है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दोपहर इंटर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होने से पेपर लीक होने के बाद गोरखपुर और वाराणसी सहित प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। छात्रों के जीवन में बार बार ऐसा खिलवाड़ क्या उचित? उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक होने से ऐसा लगता है कि नकल माफिया सरकार की पकड़ व सख्ती से बाहर हैं। किंतु इस प्रकार की गंभीर घटनाओं से प्रदेश के पूरे देश में होने वाली बदनामी आदि के लिए असली कसूरवार व जवाबदेह कौन? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बीएसपी की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच बड़ा बयान दिया कि बहुत जल्दी सही वक्त आने पर सही फैसला लिया जाएगा। शिवपाल यादव ने अब से थोड़ी देर पहले ही विधायक पद की शपथ आज उन्होंने ली है और शपथ लेने के बाद शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि बहुत जल्द वो बताएंगे कि आने वाले दिनों में शिवपाल यादव क्या फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को अखिलेश यादव के बुलावे के बावजूद शिवपाल यादव सपा गठबंधन के विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे थे। बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं। बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। हम बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं। बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे, सब कुछ